नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स के कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये व्युत्पन्न लिपिड होते हैं। ये वसा की तरह दिखने वाले पदार्थ हैं। यह हमारी कोशिका में मौजूद होता है। हमारे शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का लगभग 75% पार्ट लीवर तथा कोशिका मिलकर करते हैं। बाकी 25% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लिपिड युक्त खाना खाने से होता है। कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या होता है? यह हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। फॉर एग्जांपल, टेस्टोस्टेरॉन जिसको मेल हार्मोन कहा जाता है, प्रोजेस्टेरॉन जिसको फीमेल हार्मोन कहा जाता है, और एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है कॉर्टिसॉल, और यह एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और नेक्स्ट है एल्डोस्टेरॉन। कोलेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाने में सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल ऊतकों की झिल्ली बनाने में सहायक होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल के प्रकार। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और सेकेंड है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को निम्न घनत्व वाले लिपिड्स कहा जाता है और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को उच्च घनत्व वाले कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यह बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, यह गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। यह हृदय आघात को बढ़ाते हैं और धमनियों को बंद करते हैं। और ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यह हार्मोन निर्माण में सहायक होते हैं, ऊतक निर्माण में सहायक होते हैं। और जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं, इनके जमने से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल यह जम जाते हैं और जम करके यह धमनियों को बंद कर देते हैं। जबकि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं विटामिन निर्माण में सहायक होते हैं। इन्हें संचरित कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये एक जगह स्थिर हो जाते हैं, और जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होते हैं वह सब जगह चलते रहते हैं, यानी मूविंग करते रहते हैं। तो लो डेंसिटी को अगर 100 ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो यह लगभग जो है 100 ग्राम डेसीलीटर जो है यह होता है, और पर डेसीलीटर के हिसाब से। और इसमें हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। हृदय आघात को विज्ञान की शाखा में क्या कहा जाता है कि इसको कोरोनरी आर्थ्रोकोलेसिस कहा जाता है, और यह एक तरह का डिजीज होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म हम CAD कहते हैं। यह यदि वसा बढ़ेगी, यानी हम लोग के बॉडी में अगर वसा का अमाउंट बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और धमनियाँ जो होंगी अवरुद्ध होंगी, और इससे CAD की समस्या होगी। CAD का मतलब कोरोनरी आर्थ्रोकोलेप्सिस डिजीज। अब बसी अम्ल है। बसी अम्ल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को संतृप्त कहा जाता है और अनसेचुरेटेड को असंतृप्त कहते हैं। जो संतृप्त होते हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, और जो असंतृप्त होते हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। यह पशु उत्पाद होते हैं संतृप्त बसीय अम्ल, और ये जो होते हैं वो पौधों के उत्पाद होते हैं। इसको गर्म करने पर संतृप्त को यह द्रव अवस्था में बदल जाता है और ठंडा करने पर ठोस अवस्था में, और यह ज़्यादा हानिकारक होता है। जबकि जो असंतृप्त बसीय अम्ल होता है इसको गर्म या ठंडे करने पर हमेशा यह कैसा रहता है? यह हमेशा यह तरल ही रहता है, यानी तरल अवस्था में रहता है, और यह कम हानिकारक होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो संतृप्त बसीय अम्ल जैसे घी, वनस्पति, पनीर, मांस, मछली, ये सब जो है ये आते हैं संतृप्त में। और असंतृप्त में जैसे सरसों तेल, मूंगफली तेल, बादाम तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी तेल, मछली तेल, या लैनोलिक अम्ल या लैनोइक अम्ल, ये सभी होते हैं। अब हम लोग लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो लिपिड्स जो होते हैं वह इनकी कमी से क्या रोग होता है और इनकी अधिकता से क्या होता है। कमी से होने वाले रोग यानी काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है और शरीर में सूखापन आ जाता है। अधिकता से होने वाले रोग इसमें CAD यानी जिसको हृदय आघात कहते हैं, और मोटापा बढ़ता है। और मोटापा का मापन जो अगर देखा जाए तो मापन हम लोग BI में करते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। और BI निकाला कैसे जाता है? जो वज़न होता है और जो लंबाई होता है दोनों का जो रेशियो होता है वह BMI होता है, जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। अगर BMI 18 से कम है तो अंडरवेट कहा जाता है। BMI 18 से 25 के बीच है तो सामान्य कहा जाता है। और अगर 25 से 30 के बीच में है तो ओवरवेट कहा जाता है। और अगर 30 से ऊपर है तो ओबेसिटी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट डे हम लोग स्टडी करेंगे विटामिन्स के बारे में। थैंक यू।